या वापसी करने का जो दावा है इसमें कितना दम है, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, जिसमें मनीष भट्टाचार्य भी हैं और विजय लक्ष्मी भी है। विजय लक्ष्मी तो आप जानते हैं कि वो पूरे के पूरे कांग्रेस को लगातार कवर करते आ रही हैं, तो उनके पास इनसाइड स्टोरी होगी। लेकिन राजस्थान के जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है वो है मेरे सहयोगी मनीष। मनीष, ये जो दावा हो रहा है अशोक गहलोत की ओर से कि रिवाज नहीं वापसी होगी और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कितना दम है और आप साथ ही कहां पर मौजूद हैं और वहां पर भी क्या हलचल है वो भी दिखाइए। देखिए, अशोक गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जो 7 गारंटियों के जिस रथ पर वो सवार हुए हैं, ये 7 गारंटियां ही मान रहे हैं कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा वो बदलाव है और रिवाज जो है वो टूटेगा और सरकार दोबारा से आएगी। दूसरी बात ये कि आप देखिए, जब इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने, तो मैनिफेस्टो में बहुत कुछ नया नहीं था, क्योंकि 7 गारंटियों में लगभग अशोक गहलोत ने पूरे सब पब्लिक और उनके सेंटिमेंट्स को छूने की कोशिश की है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं कि अंडर करंट है और ये अंडर करंट कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और यही 7 गारंटियां ही हैं जिसको लेकर अशोक गहलोत लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं। कभी रथ पे सवार हो जाते हैं, कभी गाड़ी में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं फिलहाल इस वक्त जयपुर के इस समय सिटी पैलेस के पास मौजूद हूं, जहां पर दिया कुमारी वोट कास्ट करेंगी। आप पीछे देखिए, ये बूथ है। यहाँ पर अभी फिलहाल तैयारियां पूरी शुरू हो रही हैं। उसके बाद ही इस बार इंटरेस्टिंग राजस्थान का चुनाव इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि गहलोत सरकार जो है उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं कि 4 साल तक के लगातार दोनों के बीच में पायलट और गहलोत के बीच में विवाद इतना ज्यादा हुआ था कि काम करने का मौका नहीं मिला। और आखिरी टाइम पे जब 7 गारंटियों के साथ साथ जो तमाम योजनाओं की जो झड़ियां दी हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। पेपर लीक मामला है, लाल डायरी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर गहलोत सरकार को घेर तो रही है, लेकिन बीजेपी ने पूरी एक स्ट्रेटेजी पूरे राजस्थान में इस तरीके की बनाई है कि फायर ब्रांड नेताओं को हर जगह चप्पे चप्पे पर, स्पेशली उन जगहों पर उतारा है जिन कैंडिडेट को लेकर अशोक गहलोत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और वहां पर लाल डायरी, पेपर लीक इशू, बेरोजगारी का मुद्दा, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको हिट कर रही है। तो फिलहाल 199 सीटों पर जो चुनाव है, लेकिन अशोक गहलोत तो बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। वो मान रहे हैं कि 7 गारंटी जो है वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कामकाज दिखाएंगी, चर्चा का विषय बनेगा और रिवाज बदलेगा। बहरहाल सुबह से वोटिंग जब स्टार्ट होगी तब जनता का मूड समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वो क्या चाह रही है। तो बिल्कुल, तो अब देखना कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि जनता जो है अपना जो मत है बस थोड़ी देर बाद देना शुरू कर देगी। उसके बाद 3 तारीख को तो रिजल्ट्स बिल्कुल फाइनल होंगे जो क्लियर कर देगा क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले विजय लक्ष्मी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की हलचल है वो दिखाइए। और साथ ही जैसा कि अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, वापसी होगी, लेकिन राजा भी बदलेगा, क्योंकि राजा तो वैसे है नहीं आजकल, लेकिन चेहरा भी बदलेगा या वही चेहरा रहेगा, क्या चल रही है अंदर खाने में? देखिए अमित, जहां तक राजस्थान की बात की जाए तो 80 के दशक से राजस्थान में ट्रेंड यही है कि हर 5 साल पर राज बदल जाता है। यानी राजस्थान की जनता ऑल्टरनेट करती रहती है। हर 5 साल में जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल होता है उसको निकालकर बाहर कर देती है और जो नई पार्टी है उसको मौका देती है। लेकिन इस बार पहली बार ये चुनाव इतना इंटरेस्टिंग इसलिए भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो पूरे कॉन्फिडेंट एक तरीके से नजर आ रही है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अक्सर 5 साल बाद लोग ये मानकर चलते थे अमूमन कि सरकार बदल जाएगी, इसीलिए यहां पर कहावत भी मशहूर है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। और पहली बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राज नहीं बदलने वाला है, रिवाज बदलने वाला है, यानी कांग्रेस वापसी करने वाली है। कांग्रेस पार्टी गारंटीज की वजह से कॉन्फिडेंस में दिखती है। चिरंजीवी योजना की खासतौर से कांग्रेस पार्टी हर जगह बात करती हुई नजर आती है। जिस तरह के हेल्थ बेनिफिट्स राजस्थान की जनता को दिए कांग्रेस की सरकार ने, उसकी बात जो है अशोक गहलोत और उनके तमाम जो नेता हैं वो करते नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज, एक बड़ा फैक्टर जिससे कांग्रेस पार्टी जूझती और लड़ती नजर आएगी वो है क्योंकि काफी सारे जो इनकम्बेंट एमएलएज थे उनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है स्टेट अक्रॉस द स्टेट। तो देखना होगा और उन तमाम लोगों को, क्योंकि कांग्रेस के तमाम सर्वेज ने ये बताया था कि ये लोग जो है इनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है और ये हार सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के विरोध में जाते हुए इन तमाम लोगों को एक बार फिर से चुनावी
मैदान में उतारा है, कई जगहों पर ऑल्टरनेट नहीं था पार्टी के पास, इसलिए टिकट जो है उन तमाम लोगों को दी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलएज के खिलाफ या जो कांग्रेस के मौजूदा मंत्री हैं उनके खिलाफ है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं, 7 गारंटीज जो है वो भी काफी पॉपुलर है, ग्रास रूट लेवल तक वो पहुंच पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में भरोसा जताएगी, क्योंकि उनकी गारंटीज जो है उसने वाकई में यहाँ पर आम जनता के वेलफेयर का काम जो है चेहरा क्या होगा? वेलफेयर को सचिन पायलट होंगे, युवा को दिया जाएगा बागडोर, या कि एक बार फिर से अशोक गहलोत? पिछले 5 सालों में किस तरह का घटनाक्रम रहा अमित, सचिन पायलट और अशोक गहलोत उस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस जाएगी और चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि कैसे अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि विधायकों का समर्थन उनके साथ ज्यादा था। पार्टी का स्टैंड कुछ भी हो, लेकिन अंडर करंट तो समझना होगा। मनीष, आखिरकार अंडर करंट क्या है? जैसा विजयलक्ष्मी बता रही है कि पार्टी तो ये कह रही है कि कलेक्टिव एफर्ट है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट तो दिखा नहीं 5 साल में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ जो पूरा अभी राजस्थान का जो पूरा सिनेरियो देख रहा हूँ, ये चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये चुनाव अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का जो प्रोजेक्शन है इस बार, आप देखिए चुनाव लड़ने का जो तरीका है, पार्टी पोस्टरों से बड़े नेता गायब है, सिर्फ अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत ने जो चुनाव लड़ने का तरीका अपना पूरा बदल दिया है। इस बार आप बड़ी हाइड्रोलिक गाड़ी में हाथ हिलाते हुए जनता के सामने वो दिखाई देते हैं। तो उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, मार्केटिंग स्ट्रांग करी है, 7 गारंटियों का जो एक रथ बनाया है। लेकिन ये बात जनता के सामने जरूर आती है कि जो 4 साल थे वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने में थी। पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विवाद एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी की बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे भी आपसे चर्चा सर्वे में जारी रखेंगे, लेकिन आपने बातों बातों में एक तो चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि आखिरकार चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है और कौन लड़ रहा है, वो है अशोक गहलोत। तो ऐसे में पिक्चर क्लियर है, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन देखना होगा कि जनता जब अब वोट करना शुरू करेंगी तो किसको चुनती है, और 3 तारीख को तो रिजल्ट आपके सामने होगा।